हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और चलिए रेकी से हम प्रेयर करते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का क्राउन चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्राउन चक्रा के माध्यम से एक प्योर लाइट, वाइट लाइट मेरे व्यूअर्स के पूरे चक्रास में एंटर हो रही है, बॉडी में एंटर हो रही है। बॉडी में जो कुछ भी अशुद्धियाँ है, चक्रास में जो भी अशुद्धियाँ है, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है। यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। मेरे सभी व्यूअर्स जिस कश्मकश में हैं, जिस कन्फ्यूजन में है, जो भी डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की जो स्पिरिट टीम है मेरे व्यूअर्स को एक सही राह दिखा रही है। रेकी ऊर्जा मेरे व्यूअर्स को एक सही राह दिखा रही है। मेरे व्यूअर्स की तरफ अगर किसी ने नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी है, इविल आई भेजा है, नेगेटिव स्पेल वर्क की ऊर्जाएं भेजी है, तो वो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही सेंडर की तरफ 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। मेरे व्यूअर्स को रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा। आई होप गाइज आप में से कुछ लोगों ने एनर्जी को रिसीव किया होगा, फील किया होगा। तो जिसने भी फील किया है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए गाइज, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। और जिन लोगों ने फील नहीं किया है गाइज, डोंट वरी, आप भी बहुत जल्द ये ऊर्जाएँ फील करना शुरू कर दोगे। ओके, आज का जो एनर्जी अपडेट है गाइज, वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइज एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की हीलिंग होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर अवेयरनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने पेशेंस रखा हुआ है गाइज, एग्जैक्टली वैसे ही आपके पार्टनर ने भी पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। भले ही आपको लगता होगा कि इस इंसान को आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कदर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। गुस्सा हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ है गाइज। और अगर किसी को लगता है कि नहीं, इस इंसान के दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और अगर आपके अंदर भी नहीं है गाइज, तो आप इस वीडियो को तुरंत ही स्किप कर सकते हो, राइट। बिकॉज़ ये जो एनर्जी अपडेट है वो उन्हीं व्यूअर्स के लिए होगा जो आज भी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। और सेपरेशन का रीज़न है पेंडिंग कार्मिक साइकिल्स और कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो धीरे धीरे यहाँ पर रिलीज़ हो रही है गाइज। थर्ड पार्टीज़ खुद से रास्ता बदलते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत हद तक आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके पार्टनर का देखने का जो नज़रिया है वो बहुत हद तक यहाँ पर चेंज हो रहा है गाइज। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस को देखा है, झेला है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है किसी ने आपके पार्टनर को चीट किया है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर को धोखा मिला है। करंटली भी वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर को बहुत हद तक क्लैरिटी मिली है। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया किसी और पर्सन के साथ, लेकिन जितना भी कंपेयर किया गाइज, आपके पार्टनर आपको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं आज तक। आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन होने की कोशिश की, हो सकता है आपने भी की, लेकिन आप दोनों भी
इस कोशिश में असफल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज़ ये जो आपका कनेक्शन है ये दोबारा से जुड़ सकता है गाइज़, ये टूटने वाला कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर होप्स है और आपके पार्टनर आजकल रात रात भर जाग रहे हैं। आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा पास्ट की यादों में ये इंसान फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फ़ोटोग्राफ्स को बहुत ज़्यादा निहार रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ अगर ओल्ड चैट्स है तो उसे बार बार पढ़ रहे हैं और अब जाकर बहुत समय बाद आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपने क्या मैसेजेस किए थे। बिकॉज़ जब इंसान गुस्से में होता है गाइज़, तब वो सामने वाले का जो मैसेज होता है या जो कुछ भी बोलना चाहता है सामने वाला, तो इंसान वो समझने के हालातों में नहीं होता है, बिकॉज़ उस वक्त उसका ईगो या उसका एंगर उस पर हावी होता है। और जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री होता है तो उसकी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं ही सच हूँ और मुझे ही खुद को साबित करना है सच। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर वो जो पास्ट के मैसेजेस है जब पढ़ रहे हैं और उनका जो गुस्सा है वो शांत हो चुका है, तब जाकर आपके जो शब्द आपने लिखे हैं, जो मैसेजेस आपने उन्हें भेजे थे, उसका असल में क्या मीनिंग है वो आपके पार्टनर यहाँ पर समझ रहे हैं। और अब जाकर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक हार्मोनी में आना, एक बैलेंस में आना, एक पॉजिटिविटी में दोबारा से आना चाहते हैं। आपके पार्टनर को यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है गाइस, बिकॉज़ यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये दो एनर्जीज़ मुझे दे रहा है। सबसे पहली ऊर्जा कि आपके सिचुएशन में जो मास्टरमाइंड है, जिसने भी खेल खेला है, मैनिपुलेट किया है, उस इंसान की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है। और सेकंड एनर्जी है कि जो भी आपके पार्टनर के इष्ट देव है, जो भी पूर्वज है, जो एंसेस्टर्स है, जो असेंडेड मास्टर्स हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनका जो प्रोटेक्शन है, वो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी मिला हुआ है। और आपके पार्टनर को भी इन दिनों बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जिस वजह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है और उन्हें दिल ही दिल में ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ये कोई ख़ास कनेक्शन है। आपके पार्टनर भले ही अभी साइलेंस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नम्बनेस की एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में हो सकता है किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं और करंट की एनर्जीज़ बताऊँ तो बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं ये पर्सन। पास्ट में जितना गुस्सा था इनके अंदर बहुत हद तक कम हो चुका है गाइस। और ये इंसान सोच विचार कर रहे हैं, अकेले में बैठे हुए हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और अब प्रेजेंट में उन्हें क्या एक्शन लेना होगा ये भी वो सोच रहे हैं। तो एनर्जीज़ जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर चेंज हुई है आपके पार्टनर की। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ हैं, तो वो जो बेड़ियाँ है वो तोड़कर आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो गाइस तो भी वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में छोटी से छोटी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे और आप उनके साथ रह चुके हो, तो आपसे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं उनके घर में, तो वो सब चीज़ें वो आज भी निहारते हैं, देखते हैं और उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज़। आप जिस तरीके से आपके पार्टनर को, ख़ास करके आपके हस्बैंड को, मैरिड वीमेंस के लिए ऊर्जाएँ आ रही है ये, जिस तरीके से आप उनका ख़याल करती थी, आप जिस तरीके से उन्हें मतलब उन्हें जो पसंद है वही बनाकर उन्हें खिलाना, उनकी हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखना, उन्हें कब बाहर जाना है, कब वो घर पर आते हैं, कब उनके लिए क्या करना है, सब चीज़ें, ख़ास करके आपके हाथ की चाय हो सकता है आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ये एनर्जी आ रही है। ज़रूर कमेंट में मुझे लिखिए गाइज़ कि ये ऊर्जा किसकी है। एक चाय की एनर्जी मुझे आ रही है। आपके हाथ की चाय आपके हस्बैंड को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और हो सकता है आप खाना भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाती हो, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये सब चीज़ें आपके
हस्बैंड आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके हाथ का खाना वो मिस कर रहे हैं गाइज़। बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल जो चीज़ें हैं आप दोनों की, वो सब चीज़ें वो याद कर रहे हैं। आप दोनों में जो कुछ भी पल बीते हैं, जो आप दोनों के बहुत ज़्यादा प्राइवेट मोमेंट्स थे, वो सब चीज़ें भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इन दिनों। ये इंसान चाहता है आपके साथ एक बेबी चाहते हैं ये, अगर आप मैरिड हो लेकिन बच्चा नहीं है आपका, तो इस इंसान की एक दिली ख्वाहिश हमेशा ऐसे ही रही है कि उनका जो बेबी होगा ना, वो आप मतलब आप ही उनकी माँ बनोगी उस बच्चे की। ये अलग ही ऊर्जा है, किसकी पता नहीं। या तो ये बातचीत आप में पास्ट में हुई है, जो बात वो अभी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर सभी कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत हद तक उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हो सकता है ये इंसान खुद इन दिनों मेडिटेट कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी ऊर्जाएँ हैं गाइज़। तो ओवरऑल आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आप भी उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी नेगेटिविटीज़ है, वो सब स्मूथली रिलीज़ हो रही है और आप दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपके पार्टनर आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनका रिस्पेक्ट कर रही हो, वो उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप आपकी फीलिंग्स उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो। ये आप इमेजिन कीजिए थर्ड आई पर। चाहे जो कुछ भी सिचुएशन है, आपको इमेजिन करना है, लव वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, तो वो एक दिन रियलिटी में 3D में आपके सामने आएगी, राइट? तो ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। आपको प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ इमेजिन करनी होती है कि अभी हम वो पल बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप अगर ये इमेजिन करोगे तो एक दिन वो रियलिटी में आता है, राइट? आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।